नमस्कार, मैं हूं अखिल पारशर। आप देख रहे हैं देश दुनिया की खास खबरों का एक विशेष प्रोग्राम न्यूज फोकस। चलिए पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की टॉप हेडलाइंस पर। ऊर्जा के क्षेत्र में चीन का निवेश तेजी से बढ़ा। जेजियांग में हुआ अनोखा तरबूज लालटेन कॉन्टेस्ट। दुबई बना गोल्ड इन्वेस्टमेंट का बड़ा हब। अब समाचार विस्तार से। चीन की 14वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। खासकर रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है। इस दौरान एनर्जी सेक्टर में सालाना 16% से ज्यादा की ग्रोथ हुई है, जबकि बिजली और थर्मल पावर प्रोडक्शन में निवेश 20% से ऊपर चला गया। साल 2024 में 80% से ज्यादा निवेश रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में हुआ। बैटरी स्टोरेज, चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी करीब 200 अरब युएन खर्च हुए। खास बात यह है कि प्राइवेट कंपनियां इसमें बड़ी भूमिका निभा रही हैं। आज 85% से ज़्यादा पावर फैसिलिटी बिल्डर्स और 80% बड़े चार्जिंग सर्विस प्रोवाइडर्स प्राइवेट सेक्टर से हैं। ये चीन की ऊर्जा क्रांति में प्राइवेट सेक्टर की ताकत को दिखाता है। दक्षिण पश्चिम चीन के शिजांग स्वायत्त प्रदेश में बोर्डिंग स्कूल बच्चों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। यहाँ दूर दराज पहाड़ी इलाकों से आने वाले बच्चों को अब रोजाना लंबा सफर नहीं करना पड़ता। शानआन शहर का वानचुआन सेकेंडरी स्कूल साल 2019 में खुला था और इसमें आज 18 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। इनमें से 95% बच्चे चरवाहों के परिवार से आते हैं। कुछ बच्चों को यहाँ पहुँचने में पूरा दिन लग जाता है। यहाँ बच्चों को तिब्बती संस्कृति से भी जोड़ा जाता है। स्कूल में तिब्बती भाषा, डांस, कैलीग्राफी और यहाँ तक कि तिब्बती शतरंज तक पढ़ाई जाती है। बता दें कि 2012 से यहाँ 15 साल तक की शिक्षा सरकार की तरफ से मुफ्त है। अभी शिजांग में स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या करीब 8 लाख तक पहुँच चुकी है, जो कुल आबादी का 1/4 हिस्सा है। चीन के जेजियांग प्रांत के पिंगहू शहर में एक अलग ही रंग देखने को मिला। यहाँ पारंपरिक लोक कला पर आधारित तरबूज लालटेन नक्काशी प्रतियोगिता हुई। इसमें देश भर से 180 से ज्यादा कलाकार जुटे और पुराने ऐतिहासिक इलाके में अपनी क्रिएटिविटी दिखाई। कई कलाकार पारंपरिक परिधानों में पहुंचे और अपने अपने अंदाज में तरबूज को लालटेन का रूप दिया। छियांग जनजाति से आई एक प्रतिभागी ने अपने कपड़ों पर बने फूलों के पैटर्न को तरबूज पर उतार दिया। पिंगू को तरबूजों का घर कहा जाता है और यहाँ ये कला पिछले 300 वर्षों से चली आ रही है। चीन के ईवू शहर, जिसे दुनिया का सुपरमार्केट कहा जाता है, ने अफ्रीका के नैरोबी में अपना पहला मल्टी ब्रांड स्टोर खोला है। ईवू सिलेक्शन नाम के इस स्टोर में 20 से ज्यादा चीनी ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स मिलेंगे, रोजमर्रा की चीजों से लेकर फैशन एक्सेसरीज तक। खास बात यह है कि यहाँ वही प्रोडक्ट्स रखे गए हैं जिनकी मांग लोकल मार्केट में ज्यादा है। नैरोबी में स्टोर लॉन्च के मौके पर चीनी और अफ्रीकी डांस परफॉर्मेंस भी हुई। एक स्थानीय ग्राहक ने कहा, यहाँ का प्राइस अच्छा है और प्रोडक्ट्स भी बेहतरीन है। चीनी प्रतिनिधियों का कहना है कि अब अफ्रीका को सिर्फ सस्ते प्रोडक्ट्स ही नहीं बल्कि हाई क्वालिटी सामान भी चीन से मिलेगा। वहीं केन्या के अधिकारियों का कहना है कि ये मॉडल अफ्रीकी ग्राहकों को सही दाम पर बेहतर चीजें उपलब्ध कराएगा। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी IOC ने बड़ा ऐलान किया है। रूस और बेलारूस के खिलाड़ी साल 2026 में होने वाले मिलानो कोर्टिना विंटर ओलंपिक में हिस्सा तो लेंगे, लेकिन न्यूट्रल एथलीट के तौर पर। IOC की अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेंट्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये नियम वही हैं जो 2024 के पेरिस ओलंपिक में थे। जो एथलीट क्वालिफाई करेंगे और नियम मानेंगे वह मिलानो कोर्टिना विंटर ओलंपिक में खेल सकेंगे, जो 6 फरवरी 2026 से शुरू होगा। मतलब खिलाड़ियों के पास देश का झंडा नहीं होगा, लेकिन वे अपने व्यक्तिगत कैटेगरी में खेलेंगे। सोने की बढ़ती कीमतों के बीच दुबई अब गोल्ड इन्वेस्टमेंट का बड़ा सेंटर बन चुका है। यहाँ गोल्ड में निवेश करने के लिए लोगों को कई ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, जैसे गोल्ड अकाउंट खोलना, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना या सीधे सोने के बार और कॉइन खरीद लेना। दुबई गोल्ड एंड कमोडिटीज एक्सचेंज की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल के पहले 6 महीनों में गोल्ड ट्रेडिंग वॉल्यूम 200% बढ़ा है। एक विशेषज्ञ का कहना है कि फिजिकल गोल्ड रखने से सुरक्षा का एहसास ज्यादा होता है, लेकिन उसकी स्टोरेज दिक्कत देती है। वहीं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग आसान और तेज है। दुबई और भारत के बीच सोने का व्यापार भी तेजी से बढ़ रहा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड कंज्यूमर है और यहाँ दुबई से आयातित सोने पर सिर्फ 5% टैक्स लगता है, जो अन्य देशों से कम है।
साल 2024 से 25 में भारत ने यूएई से 160 टन सोना खरीदा। तो ये थी इस हफ्ते की अहम खबरें। अब चलते हैं हमारे एक स्पेशल सेगमेंट न्यूज स्टोरी की तरफ। आज हम उस विषय पर बात करेंगे जिस पर अक्सर लोग चुप्पी साध लेते हैं। ये विषय है मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य। और आज का दिन इस पर बात करने के लिए और भी खास है क्योंकि 10 अक्टूबर को पूरी दुनिया वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाती है। इस दिन का मकसद है उस खामोशी को तोड़ना जो लंबे समय से मानसिक स्वास्थ्य के चारों ओर बनी हुई है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसकी आवश्यकता क्यों है, तो चलिए आज की न्यूज स्टोरी में बात करेंगे इस इम्पोर्टेंट टॉपिक मेंटल हेल्थ के बारे में। सबसे पहले समझते हैं कि मेंटल हेल्थ आखिर है क्या। आसान भाषा में समझे तो मेंटल हेल्थ मतलब हमारे दिमाग का स्वास्थ्य। जैसे शरीर को फिट रखने के लिए अच्छी डाइट और एक्सरसाइज जरूरी है, वैसे ही मन को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित सोच और देखभाल जरूरी है। मेंटल हेल्थ का सीधा असर हमारी उत्पादकता, रिश्तों, फैसलों, मूड और जीवन का आनंद लेने की क्षमता पर पड़ता है। अगर मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है तो हम तनाव को संभाल पाते हैं, मुश्किलों को सामना करते हैं और जीवन को पूरे मन से जीते हैं। अगर हमारी मेंटल हेल्थ ठीक है तो हम स्ट्रेस को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और चुनौतियों से लड़ सकते हैं और अपना बेस्ट दे सकते हैं। WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में हर 8 में से एक व्यक्ति किसी न किसी मानसिक समस्या से जूझ रहा है। भारत में भी लाखों लोग चुपचाप संघर्ष कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि मानसिक स्वास्थ्य सुधारा जा सकता है, बशर्ते हम इसे गंभीरता से लें और समय रहते मदद लें। अगर आप तनाव में हैं, बार बार चिंता करते हैं, नींद नहीं आती या छोटी छोटी बातों पर बहुत गुस्सा आ जाता है, तो ये सब भी हेल्थ का ही हिस्सा है। दिक्कत यह है कि हमारे समाज में मेंटल हेल्थ को लेकर कई मिथक और भ्रांतियां फैली हुई हैं। कई लोग सोचते हैं कि जो इंसान परेशान है या डिप्रेशन में है वह कमजोर है। कुछ लोग कहते हैं कि अरे ये तो सब दिमाग की बातें हैं, ज्यादा मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। और कुछ का मानना है कि ये सिर्फ अमीरों की समस्या है। लेकिन सच ये है कि मानसिक बीमारियां उतनी ही वास्तविक है जितनी कोई शारीरिक बीमारी। डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस ये आज किसी भी उम्र, जेंडर या बैकग्राउंड के इंसान को हो सकते हैं। अगर आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं और काउंसलर या डॉक्टर से मिलते हैं तो ये आपकी ताकत दिखाता है। मदद लेना कमजोरी नहीं बल्कि साहस की निशानी है। इस साल वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे की थीम है सेवाओं तक पहुंच, आपदा और आपात स्थितियों में मानसिक स्वास्थ्य। इसका सीधा संदेश है कि मेंटल हेल्थ हर किसी का अधिकार है और इसे हर परिस्थिति में प्राथमिकता देनी चाहिए। ये सच है कि हम सबकी जिंदगी में चैलेंजेस आते हैं, कभी एग्जाम का स्ट्रेस, कभी जॉब का प्रेशर, कभी पर्सनल रिलेशनशिप्स में उलझने। लेकिन ये भी सच है कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। अगर आप पेरेंट हैं तो बच्चों से उनकी फीलिंग्स के बारे में पूछें। अगर स्टूडेंट हैं तो एग्जाम स्ट्रेस को शेयर करें। और अगर आप किसी को स्ट्रगल करते देखें तो जज ना करें, सपोर्ट करें। और इसे वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाने का मकसद भी यही है कि हम सब इस टॉपिक पर खुलकर बात करें, इसे छुपाए नहीं। मेंटल हेल्थ इश्यूज किसी भी बीमारी की तरह ही आम है और अगर समय पर इलाज लिया जाए तो इंसान फिर से पूरी तरह से नॉर्मल लाइफ जी सकता है। सबसे बड़ी जरूरत है कि हम दयालु और संवेदनशील बने। हमें नहीं पता सामने वाला व्यक्ति अंदर ही अंदर कितनी लड़ाई लड़ रहा है। अगर आपका दोस्त या परिवार का सदस्य कहे कि वह उदास है तो उसे जज ना करें, बस उसकी बात सुने। कभी कभी सुनना ही सबसे बड़ी मदद होती है। तो इस वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पर हम सब मिलकर एक वादा करें, अगर आप किसी मेंटल हेल्थ इशू से जूझ रहे हैं तो अपने दोस्तों, परिवार या किसी भरोसेमंद इंसान से बात करें। यह एक छोटा सा कदम है जो बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। अपने आसपास के लोगों को सुने, उन्हें एहसास दिलाएं कि आप उनकी परवाह करते हैं। अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना कोई स्वार्थ नहीं है, ये एक ज़रूरत है। और अगर आपको लगता है कि आपका स्ट्रेस या डिप्रेशन आपकी ज़िंदगी पर असर डाल रहा है तो एक प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट से सलाह लेने में बिल्कुल भी हिचकिचाए नहीं। ये एक बहुत ही साहसी कदम है और ये कोई शर्म की बात नहीं है।
याद रखें, जैसे हमारे शरीर को सही खाने और आराम की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमारे दिमाग को भी प्यार, समझ और केयर की आवश्यकता होती है। तो ये था आज का खास कार्यक्रम न्यूज़ फोकस। अभी आज्ञा दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्ते।